तोताकताल स्थित प्राचीन खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चल रही श्रीराम कथा के 7वें दिन का आयोजन अत्यंत भावपूर्ण एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। कथा का वाचन सुप्रसिद्ध कथावाचक पम गरिमा किशोरी जी द्वारा किया गया। आज के प्रसंग में उन्होंने श्रीराम भरत मिलाप तथा भरत का नंदीग्राम निवास की लीला का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया। जैसे ही कथा में भरत द्वारा चित्रकूट जाकर प्रभु श्रीराम से मिलन का प्रसंग आया तो वातावरण भावुकता से भर उठा और अनेक भक्तों की आंखें नम हो गईं। इसका व्याख्यान करना तो बहुत कठिन है, लेकिन जो चरित्र महाराज जी ने सुनाया है भरत जी का चरित्र, जिसमें कहा तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कहते हैं शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी देवी हो, सत्संगत और हल कथा तुलसी दुर्लभ हो, धन पुत्र लक्ष्मी ये सब तो पापी के घर में होते हैं, लेकिन जो वास्तव में है सत्संग की कथा जो रहती है, ये हर सत्संग की गंगा ये किसी भाग्यवान के घर ये पुण्यात्मा की भरी बहती है। और ये कभी बहती है जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तो उन पुण्यों के व्यवहार से हमें ये राम कथा सुनने को मिलती है। अन्यथा राम कथा बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। कौन राम का चरित्र गा सकता है? राम का चरित्र ऐसा चरित्र है क्योंकि केवल अनुगमन करने योग्य है, राम के चरित्र पर चलने योग्य है, न कि राम के आचरण को हमें अपना सकते। बस यही मैं वाणी को प्रणाम करता हूँ। की अपार कृपा गणेश समिति जो खेमेश्वर नाथ महादेव मावा मंदिर की 15 साल से सौभाग्य प्राप्त कर रही है। निश्चित ही कोई बिरला बिरला होता है जिसके भाग में सत्संग कीर्तन भजन होता है। श्री राम कथा का आयोजन जो खेमेश्वर नाथ मंदिर पे हो रहा है, निश्चित ही आज 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। प्रभु राम की ऐसी इच्छा ऐसी कृपा हुई कि प्रभु श्री राम ने आज देखो भक्तों में कितना रस उमड़ रहा है। और वृंदावन से हमारी पधारी पंडित गरिमा किशोरी जी की जो मुखारबिंद से जैसे कहते हैं ना फूलों की वर्षा, फूल बरस रहे हो, और श्री राम कथा का जो उन्होंने व्याख्यान प्रसंग करके सुनाया है, निश्चित ही हर आँख नम थी, हर आँखें आंसू थे कि देखो आज भी जो भाइयों का प्यार, जो भाइयों का दुलार इस कथा से समझा। प्राणी को ये समझना चाहिए संसार में सिर्फ नाम ही चलेगा, बाकी सब बेकार है। जय श्री राम। गरिमा किशोरी जी ने बताया कि जब भरत छोटे भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत तथा तीनों माताओं के साथ प्रभु श्रीराम से मिलने वन में पहुंचते हैं तो उस समय का दृश्य इतना हृदयस्पर्शी होता है कि दर्शक भी भाव विभोर हो जाते हैं। भरत बार बार राम से अयोध्या लौटकर राजपाट संभालने का आग्रह करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुकुल की परंपरा का वास्ता देकर वनवास निभाने पर अडिग रहते हैं। अंततः भरत प्रभु श्रीराम की खड़ाऊं लेकर नंदीग्राम लौट आते हैं और उन्हें ही राजगद्दी पर स्थापित कर स्वयं तपस्वी जीवन जीते हैं। दीदी क्या कहना चाहते हैं? आज कृष्ण उत्सव को लेके देखा जा रहा है, आज भरत मिलाप रखा है। आजकल भाई भाई का प्रेम नहीं है, एक भाई दूसरे भाई का मुख नहीं होना चाहिए, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने पूरी संपत्ति का त्याग कर दिया, भरत भैया ने पूरी संपत्ति का त्याग कर दिया। भैया ये संपत्ति किसी के भी साथ जाने वाली नहीं है। हमारे जो वचन है, हमारे जो अनमोल फल है, ये फल आप लगाइए मत, आप ये भाई के दुख मत जाइए, उसके दुख मत जाइए, भाई भाई का साथ दे, भाई भाई में प्रेम हो, बस मैं वही सबके साथ जाते निवेदन वही सबसे काम भाई दूसरे भाई की संपत्ति का बंटवारा है, उसकी इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भरत मिलाप की इस भावनात्मक कथा को सुनकर भाव विभोर हो उठे। वातावरण में जय श्री राम के उद्घोष गूंजते रहे।